कांग्रेस के हालिया सत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व खुफिया एजेंट डेविड ग्रश, डेविड फ्रेवर और रयान ग्रेव्स ने अलौकिक प्राणियों के अस्तित्व के संबंध में शपथ ली। अपने बयानों के दौरान उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने इन प्राणियों के साथ संपर्क प्रसारित किया। In the recent congressional hearing, former U.S. intelligence agent David Grush, David Fravor, and यह जांच का समय है। 24 जून 1947 को अमेरिकी व्यवसायी केनेथ अर्नाल्ड उस समय मीडिया में भावुक हो गए जब उन्होंने तश्तरी के आकार का विमान उड़ते हुए देखे जाने की खबर दी। इससे दुनिया भर में यूएफओ देखे जाने की लहर दौड़ गई। यूएफओ से जुड़ी सबसे कुख्यात घटना जुलाई 1943 में रोसवेल, न्यू मैक्सिको के पास हुई थी। एक संक्षिप्त संदर्भ देने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आसमान में अज्ञात वस्तुओं की रिपोर्टें कई गुना बढ़ गई हैं। रोसवेल से लगभग 75 मील उत्तर में न्यू मैक्सिको में विलियम ब्रेजल नाम के एक पशुपालक का दिन सामान्य रूप से शुरू हुआ जब उसने एक आश्चर्यजनक खोज की। खेत में उन्होंने रबर पट्टियों, हेवी ड्यूटी एल्यूमिनियम फॉयल और टूथपिक्स के साथ मलबे से ढके एक व्यापक क्षेत्र की खोज की। इसके तुरंत बाद रोसवेल आर्मी एयरफील्ड ने घोषणा की कि उसने एक स्थानीय किसान और चावेज काउंटी शेरिफ कार्यालय के सहयोग से एक डिस्क के आकार की वस्तु की खरीद की है। मेजर JCA मार्सेल ने घटनास्थल पर भेजी गई एक खुफिया टीम का नेतृत्व किया, जिसने बाद में मलबा इकट्ठा किया और अपराधी तक पहुंचाया। अंत में केवल गवाहों की अस्पष्ट गवाही के परिणामस्वरूप अलौकिक निकायों की खोज या विनाश नहीं हुआ। हालांकि यह कथन सब कुछ बदल देता है, क्योंकि हमें पहले इनमें से कुछ पुनर्प्राप्ति से प्राप्त बायोलॉजिक्स के बारे में जानकारी थी। अब आइए टिक टैक नामक यूएफओ की विशेषताओं पर चर्चा करें। जिस बात ने आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह इन वस्तुओं की उल्लेखनीय उड़ान क्षमताएं थीं। हाल ही में 2004 में एक परमाणु विमान USS निमित्ज से उड़ान भर रहे नौसैनिक लड़ाकू पायलटों ने एक अजीब वस्तु को न केवल देखा बल्कि रिकॉर्ड भी किया, जो अपने आयताकार आकार और बिल्कुल असाधारण प्रदर्शन के कारण टिक टैक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वर्षों बाद न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रहस्यमय यूएफओ मुठभेड़ का खुलासा किया गया। पिछले कुछ वर्षों में कई प्रत्यक्षदर्शी यह बताने के लिए आगे आए हैं कि उन्होंने क्या देखा। 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा रिकॉर्ड और साझा किए गए 3 इंफ्रारेड वीडियो में से एक में एक अज्ञात आयताकार वस्तु दिखाई देती है, जिसका उपनाम टिक टैक है। इस घटना को देखने वाले पायलटों में से एक ने बयान दिया, जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह वस्तु का अत्यधिक अप्रत्याशित व्यवहार था, जो उन तरीकों से प्रसन्न थी जो शारीरिक रूप से सामान्य नहीं हैं। जिस बात ने वास्तव में मेरा ध्यान खींचा वह यह तथ्य था कि विमान, चाहे वे मानवयुक्त हों या मानवरहित, फिर भी उन्हें भौतिकी के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। टिक टैक ऑब्जेक्ट किसी पारंपरिक विमान जैसा नहीं दिखता है। जब उनसे यूएफओ की गति के बारे में पूछा गया तो प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, मैं मानता हूं कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हवा में स्थिर रह सके और फिर तुरंत दिशा बदल सके। In the recent congressional hearing, former U.S. intelligence agent David Grush, David Fravor, नवंबर 2020 में इंग्लैंड के कॉर्नवाल में एक आगंतुक जो सूर्यास्त की रिकॉर्डिंग कर रहा था ने क्षितिज के साथ एक चमकदार अज्ञात उड़ान वस्तु यूएफओ को घूमते देखा। अचानक यूएफओ अचानक रुक गया, थोड़ी देर के लिए रुका और फिर तेजी से आकाश की ओर चला गया। गायब होने से पहले 1 सेकंड से भी कम समय में 3000 फीट की ऊंचाई को कवर किया। जब यूएफओ के विवरण के बारे में पूछा गया तो प्रतिक्रिया इस प्रकार थी, आमतौर पर हमने मुख्य रूप से एक पारदर्शी गोले के अंदर गहरे भूरे या काले क्यूब्स को देखा। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा मतलब गहरे भूरे या काले घनों से है। हाँ, एक पारदर्शी गोले के अंदर, जहां घन के सिरे या सिरे गोले के अंदर को छूते हैं। जब हम इन वस्तुओं का निरीक्षण करने में सक्षम हुए तो अधिकांश लोगों का संबंध इसी से था। ये कथन वास्तव में 2 घटनाओं को संदर्भित करता है। वीडियो एक तरह का में एक एयरबस 320 को नियमित उड़ान के दौरान कोलंबिया के मेडेलिन में 30,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाया गया है, क्योंकि कप्तान सामान्य से कुछ अलग देखने की तैयारी कर रहा है। In the recent congressional hearing, former U.S. intelligence agent David Grush, David Fravor, and Ryan Graves under oath have testified about alien existence. During their testimony, they also revealed the government has made contact with the aliens. As a U.S.
जैसे ही वह अपने कैमरे को खिड़की से बाहर की ओर निर्देशित करता है, उसे एक धातु जैसी दिखने वाली वस्तु एक सीधी रेखा में तैरती हुई दिखाई देती है। जब हम छवि को बड़ा करते हैं तो हम देखते हैं कि यह एक घन जैसा दिखता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसका व्यास 10 से 15 फीट के बीच होगा। जो बात इसे विशेष रूप से आकर्षक बनाती है वह ये है कि 2018 में एक लड़ाकू पायलट द्वारा इसी तरह की अज्ञात वस्तु देखी गई थी। तस्वीर खींचने वाले पायलट और साथ ही मौजूद एक अन्य पायलट ने लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर इस घन के आकार की अज्ञात हवाई वस्तु यूएपी की जोड़ी देखी। जांच के दौरान ये सुझाव दिया गया कि तस्वीर में वस्तु किसी प्रकार का सैन्य उपकरण हो सकती है, शायद रडार रिफ्लेक्टर या एक शोध गुब्बारा। संगठन ने इस बारे में 2 रक्षा अधिकारियों से बात की। उन्होंने इस वस्तु को गुब्बारे के लिए बहुत ही असामान्य उड़ान व्यवहार वाला बताया। उल्लेखनीय रूप से वस्तु आसपास की वायु धाराओं के बीच भी पूरी तरह से शांत घटित हुई। एक अन्य दिलचस्प दावे के अनुसार ऐसी संभावना है कि संयुक्त राज्य सरकार वर्तमान में रिवर्स इंजीनियरिंग पुनर्प्राप्त यूएफओ तकनीक में शामिल है। एक आश्चर्यजनक साक्षात्कार के दौरान टेनेसी कांग्रेसी टिम बर्चेट ने राय व्यक्त की कि अमेरिकी सरकार ने किसी बिंदु पर एक विमान बरामद किया होगा और पिछले महीने हुई उच्च ऊंचाई पर गुब्बारे देखे जाने की एक श्रृंखला का जिक्र करते हुए संभावित प्राणियों का उल्लेख किया होगा। जबकि संयुक्त राज्य सरकार द्वारा खोजी गई तकनीक को पुनः प्राप्त करने और इसे गुप्त रखने का विचार नया नहीं है, जब इस सिद्धांत को अन्य दावों के साथ जोड़ा जाता है तो यह हमें यूएफओ और अलौकिक प्राणियों में विश्वास पर सवाल खड़ा करता है। प्रौद्योगिकियां हम में से कई लोगों की कल्पना से कहीं अधिक सामान्य होती जा रही हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ साक्षात्कार में जो गुमनाम रहना पसंद करते हैं, यह पता चला कि पेंटागन के भीतर ऐसे व्यक्ति हैं जो सावधानीपूर्वक दिलचस्प जानकारी को जनता के सामने आने से बचा रहे हैं, जबकि रक्षा विभाग के अंदर और बाहर अन्य लोग भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ती रुचि के इस विषय पर प्रकाश डालें। इससे किसी प्रकार के गुप्त समाज या प्रभावशाली समूह के अस्तित्व पर सवाल उठता है जो इस जानकारी पर नियंत्रण रखता है। उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे वे निजी बनाए रखना चाहते हैं? ऐसी ही कई घटनाएं और उनके उल्लेख हैं और हम यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या भविष्य में और जानकारी सामने आएगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें।